रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, ठीक। ओके, नाउ सी द वायर का लेंथ इंक्रीज हो गया। हाँ, लेट, ये डायग्राम दोनों समझ में आ रहा है? इनिशियली ऐसा था, फाइनल ऐसा था। तो कैपिटल एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस सर। हाँ सर। हाँ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। स्मॉल एल क्या? इंक्रीज इन लेंथ। डी क्या है? ओरिजिनल डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर ऑफ वायर। स्मॉल डी क्या होगा? डिक्रीज इन डायमीटर, इन डायमीटर। कैपिटल आर क्या है? ओरिजिनल रेडियस ऑफ वायर, ओरिजिनल रेडियस ऑफ वायर। स्मॉल आर क्या होगा? डिक्रीज इन रेडियस, डिक्रीज इन रेडियस। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर डायमीटर कम हो रहा है तो रिमेनिंग डायमीटर कितना बचेगा? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, या रेडियस कितना बचेगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट हो गया। डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है, अच्छा। नाउ अब इसमें दो तरह की चेंजेस हो रहे हैं, लेंथ भी चेंज हो रहा है, डायमीटर भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ स्ट्रेन दो तरह के होंगे। एक होता है, इसको लॉन्जिट्यूडनल बोलेंगे, इसको लैटरल बोलेंगे, कल बताया था। ये लॉन्जिट्यूडनल और ये लैटरल। सो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ दैट इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। फिर एक लैटरल भी बनेगा, लैटरल स्ट्रेन, जिसमें डायमीटर चेंज होगा। लैटरल स्ट्रेन, change in diameter upon original diameter, change in diameter upon original diameter, that is small d upon capital D। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। तो पॉइसन रेशियो क्या है? ये इन दोनों का रेशियो है, मतलब लॉन्जिट्यूडनल ऊपर आएगा, लैटरल डिनोमिनेटर में आएगा। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, लिमिट पहले लिख लेता हूं मैं पहले, विद इन इलास्टिक लिमिट, लिमिट के अंदर Poisson ratio is defined as, Poisson ratio is defined as ratio of lateral strain ऊपर, लॉन्जिट्यूड lateral ऊपर आएगा, यस, lateral strain to longitudinal strain, इन दोनों का रेशियो होगा, longitudinal डिनोमिनेटर में आएगा। हाँ ठीक है, longitudinal strain। ठीक है, तो पॉइसन रेशियो में ऊपर क्या आएगा? लैटरल स्ट्रेन, और डिनोमिनेटर में आएगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो किस तरह से हो जाएगा? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन क्या है? दैट इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ये क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, कैपिटल अपॉन स्मॉल एल। वैसे डायमीटर की जगह तुम रेडियस भी लिख सकते हो, तो यू कैन ऑल्सो राइट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर and capital L upon small l. So this is Poisson ratio. So Poisson ratio, what is this Poisson ratio का formula?
Up down from here, Poisson ratio. Ada बाप Sir, can you scroll down? Sigma has no unit dimension. कोई unit dimension नहीं होता. अच्छा, इसकी वैल्यू भी लर्न करके जाना, सीईटी में समटाइम पूछ लेते हैं. इसका जो वैल्यू होता है दैट इज सिग्मा की जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल वैल्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यू. प्रैक्टिकल वैल्यू का जो रेंज होता है वो प्रैक्टिकल होता है दैट इज फ्रॉम 0 to 0.5, 0 से लेकर 0.5 तक, और थ्योरेटिकल जो होता है -1 से लेकर 0.5 तक होता है. ये याद करना पड़ेगा, समटाइम दे आस्क. और ये भी ध्यान रखना कि -1 है ना? हाँ -1 है, -1 से लेकर, ठीक है. हाँ, अच्छा, अगर वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, इफ चेंज इन वॉल्यूम इज 0, ये याद रखना, चेंज इन वॉल्यूम इज 0,
when wire is stretch, when wire is stretch, wire को stretch किया, तो फिर ये इसकी वैल्यू 0.5 होगा। ये ध्यान रखना, तो इसकी वैल्यू जरा याद रखना। यूनिट ऑफ डायमेंशन कुछ होता नहीं है इसका। Then next, strain energy. Strain energy. और यू कैन से, एक्चुअली जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं, तुम किसी वायर को स्ट्रेच करो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा ना, तो वर्क डन डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो एक्चुअली जो वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, इन स्ट्रेचिंग वायर, वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, is stored up in the form of potential energy। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको हम लोग स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। और स्ट्रेन एनर्जी, तो स्ट्रेन एनर्जी कुछ भी नहीं, देखो मैं बता रहा हूं, तो इसका मतलब वर्क, पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी सब एक ही बात है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर न्यूमेरिकल में पूछ लेता है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेचिंग वायर, जैसे बो एंड एरो होता है ना, बो एंड एरो समझ रहे हो ना, बो एंड एरो में बो को स्ट्रेच करते हैं, तो आप जब बो को स्ट्रेच करते हैं तो बो जो है, जो उसका जो वर्क डन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, जब छोड़ते हैं तो वो दैट पोटेंशियल एनर्जी गोज टू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब तुम वायर को स्ट्रेच करोगे तो वर्क डन करोगे, और वर्क डन डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, तो वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? कॉम्प्लीट द डेफिनेशन पार्ट। सर 5 मिनट ऊपर का पता है नहीं इसमें। हाँ फिर हाँ बोलिए बोलिए। यस यस यस। सर ऊपर हाँ थोड़ा हाँ देख लीजिए। एक मिनट। हाँ सर। डन सर। ओके, हाँ, सो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए स्टेप कैसे हैं, इसका वर्क डन का डेरिवेशन है इसलिए आपके सिलेबस में, ये क्या होगा। नो, लेट्स से अगर हम ये कोई वायर ले लेते हैं, लेट्स से इट्स अ वायर ये,
Let's say it's a wire. Fixed end पे ही, और वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है। एक मिनट, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है। क्या है ये? क्या हो रहा है? एक मिनट रुको ना। हाँ ठीक है। नो, सो ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल सर्कुलर है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? दैट इज पाई आर स्क्वायर। हम वायर का लेंथ ले लेते हैं, लेंथ हम एल ले लेते हैं वायर का। ये इधर से फिक्स्ड है। वायर का रेडियस आर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायर है। आपने क्या किया? वायर को स्ट्रेच किया, ठीक है। तो वायर को स्ट्रेच कैसे करेंगे? सी हियर, वायर को स्ट्रेच कर कैसे करेंगे? वेट एक सेकंड बेटा है, एक सेकंड। हाँ, वायर को हम लोग स्ट्रेच करेंगे, जस्ट वेट। सो हमने वायर को पहले स्ट्रेच करना स्टार्ट किया और उसको यहां पे लाके स्टॉप किया। कितना स्ट्रेच किया? एक्स। कितना स्ट्रेच किया आपने? एक्स स्ट्रेच किया उसको, ठीक है। और आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, स्मॉल एफ। तो ठीक है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? कल किया था हमने। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ओरिजिनल लेंथ अपॉन स्मॉल एल। स्मॉल एल मतलब एक्स, एक्सटेंशन। यही तो फॉर्मूला था, देखो कल किया था हमने। जो लोग नहीं प्रेजेंट थे उनको देख लो। यस्टरडे वी डिड दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। स्मॉल एल मतलब एक्सटेंशन, फोर्स ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, एल फॉर लेंथ, और स्मॉल एफ मतलब एक्सटेंशन, ठीक है। तो हमने इस तरह से कर दिया। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नहीं, फोर्स भी दूसरा लिया है मैंने, फोर्स भी चेंज कर देते हैं। फोर्स हम ये वाला ले लेते हैं, स्मॉल है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? वाई ए एक्स अपॉन एल, ठीक है। अच्छा, यहां तक स्ट्रेच कर लिया। अब थोड़ा सा और स्ट्रेच किया, लिटिल बिट, वेरी। बेटा स्मॉल स्मॉल एल आएगा ना? नहीं, स्मॉल एल की जगह एक्स लिया ना बेटा। हाँ एक्स ले लिया ना। स्मॉल एल का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन ना। तो एक्सटेंशन तो एक्स है ना यहाँ पर। जस्ट देखो, हाँ। एक्सटेंशन एक्स है, ठीक है। ओके चलो, नाउ फिर प्रोसीड करते हैं। फिर हमने इसको क्या किया? थोड़ा सा और आगे स्ट्रेच किया। इतना स्मॉल डिस्टेंस स्ट्रेच किया ना, दैट इज डी एक्स। डी मतलब वेरी वेरी स्मॉल। तो सर नहीं वर्क, समझा सर ये। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मैं दोबारा समझा। पहले हमने क्या किया? स्मूथ टू स्ट्रेच कर लिया, डिस्टेंस एक्स स्ट्रेच कर लिया। तो फॉर्मूला तो हमारे पास था, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? स्मॉल है। ए तो क्रॉस सेक्शन एरिया, वो तो चेंज नहीं हो रहा, अज्यूम कर रहे हैं। एल उसका ओरिजिनल लेंथ हो गया और एक्स उसका एक्सटेंशन हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लिया। अभी स्ट्रेच करते जा रहे हैं ना, अभी हम और स्ट्रेच करना है। अभी यहाँ पे ना रोका मैंने टेम्परेरी, फिर और स्ट्रेच किया, ठीक है ना। आपने थोड़ा सा और स्ट्रेच किया आगे। कितना और स्ट्रेच किया? dx। dx इज सच अ स्मॉल डिस्टेंस कि हम अज्यूम कर रहे हैं फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। तो जस्ट हियर, तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, इन स्ट्रेचिंग distance
dx। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है। छोटा वर्क डन ले लेते हैं dw, फोर्स ले लेते हैं स्मॉल एफ, डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं dx। तो ये f की वैल्यू यहां पे लाके रख देंगे इसकी जगह पे, हियर f की वैल्यू रख देंगे यहां पर। देखो f की वैल्यू हम लोग इधर लाके रख देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वर्क डन, क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर रख देते हैं वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। अब थोड़ा सा और आगे स्ट्रेच किया, जितना स्ट्रेच करना था वहां तक स्ट्रेच कर लिया, और ज्यादा स्ट्रेच किया इसको। अब फाइनल फोर्स हो गया एफ, और फाइनल एक्सटेंशन हो गया स्मॉल एल। यहाँ पे एक्सटेंशन 0 था और यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया स्मॉल एल, ठीक है। तो टोटल वर्क डन, अब पूरा वर्क डन एक साथ निकाल लो। टोटल वर्क डन, तो छोटा सा वर्क डन पहले निकाल के रख लिया हमने। टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर फ्रॉम 0 to L, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे इसको 0 से लेकर L तक। तो ये वर्क डन का इधर रख देंगे यहां पर, और इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे जैसे फोर्स को यहां पे रखा था ना, तो अब ये वर्क डन को यहां पे रख देंगे, ठीक, समझ के जाओ पहले। तो रख देंगे वर्क डन को, तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू वाई बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, एल बाहर आ जाएगा, अंदर एक्स रह जाएगा dx 0 to L। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 + 1 2 x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 0 to L। लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो फॉर्मूला क्या आ गया वर्क डन का? वाई ए एल स्क्वायर अपॉन, नीचे 2 भी आएगा, अपॉन 2L। वर्क डन का फॉर्मूला समझ में आया कैसे आया? देख लो पहले डेरिवेशन पूरा, ये सब डेरिवेशन आपके बुक में है, हाँ? याद करना पड़ेगा। जस्ट चेक इट, देख लो स्टेप, देखो पहले, चेक इट। सर वापस समझाना वर्क डन का। वर्क डन दोबारा समझाते हैं। सर वो एफ से समझो ना सर, वो हाँ starting एफ से से समझाते हैं, पूछा। एफ से समझाते हैं वापस। एक्चुअली फिजिक्स में ट्रिक क्या है कि आप पूरा जो इफेक्ट होता है, कोई भी इफेक्ट, वो एक साथ फाइंड आउट नहीं करते, नो। उसके बाद ट्रिक क्या है कि पहले आप छोटा सा कोई पार्ट का वर्क डन फाइंड आउट कर लो। जैसे तुमको कुछ क्या करना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, तुमको कोई बहुत बड़ा कुछ प्रोजेक्ट करना है, तो ऐसा पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं करते हैं, उसका छोटा सा कोई पार्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको ऐड कर देते हैं उसी उसके बेसिस पे। तो एक्चुअली क्या है कि हमें वायर को स्ट्रेच करना था फ्रॉम 0 to L। तो हमने क्या किया, उसकी स्ट्रेचिंग को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पहले हमने उसको स्ट्रेच किया, डिस्टेंस x वहां पे लाके हॉल्ट किया, रोक दिया स्मॉल f के पास। तो वहां पे फिर y इज इक्वल f अपॉन a, कैपिटल L अपॉन x, स्मॉल l की जगह x आ गया, फोर्स निकाल लिया हमने। तो हमें मालूम चल गया कि फोर्स कितना है x पे। अब इसको थोड़ा सा और आगे स्ट्रेच किया, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा d लगा दिया। d मतलब वेरी वेरी स्मॉल, d मतलब इतना स्मॉल डिस्टेंस है ना कि हमने अज्यूम किया कि फोर्स चेंज नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा और स्ट्रेच किया dx, तो वर्क डन निकाल लिया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू ऊपर से रख दिया, डिस्प्लेसमेंट dx ले लिया, इसको डिस्प्लेसमेंट ले लिया, dx को हमने जो है ना ये वाले को डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट ले लिया। देन अब ठीक है ना, उसके बाद क्या किया, अब वापस अपने डेरिवेशन पे आ गए कि जितना स्ट्रेच करना था एटलीस्ट उतना तो स्ट्रेच कर ले। तो हमने इसको और ज्यादा स्ट्रेच करने के लिए यहां तक लेके आके रुका हमने इसको, जैसे इधर तक। क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग हियर, जस्ट वेट। हाँ, सो हमने जितना भी स्ट्रेच करना था उतना स्ट्रेच कर दिया। अब वर्क डन कैसे करेंगे? टोटल वर्क डन, अब इधर से लेके इधर तक टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे? तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कैसे किया? छोटा सा वर्क डन जो आपने निकाल के रखा था ना, उसको यहाँ पे रखा,
और उसको इंटीग्रेट कर दिया कि स्ट्रेचिंग फ्रॉम 0 टू लेके L तक जितना भी स्ट्रेच कर देते वो क्या करेगा, पूरा वर्क डन आपको निकाल देगा। तो ट्रिक क्या है देखो ध्यान से, कि आपने क्या करना है कि सपोज कर लो ये पूरा वर्क डन इतना स्ट्रेच करना था, ये पूरा वर्क डन था, तो पूरा वर्क डन एक साथ मत निकालो, उसका छोटा सा पोर्शन का कोई वर्क डन निकाल लो इधर, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके L तक, उसको इंटीग्रेट कर दो तो पूरा वर्क डन निकाल देगा। ये बात समझ में आया कि पहले वो छोटा सा पार्ट था ना, तो आपने छोटा सा वर्क डन निकाल के उसको इंटीग्रेट कर लिया, ऐड कर लिया 0 से D के, तो छोटा सा वर्क डन निकालना जरूरी है। तो पहले पार्ट में क्या किया, वो छोटा सा वर्क डन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद और ज्यादा किया, उसको कितना स्ट्रेच किया, स्मॉल है, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट का, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम्मेशन, ऐड करना, उसको ऐड कर दो 0 से L। ये DW की वैल्यू रख दिया, कांस्टेंट पार्ट बाहर चला गया, x का x² आ गया, लिमिट रख देंगे अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो ट्रिक याद रखो, ट्रिक क्या है कि आपको अगर कोई बोले कि पूरा वर्क डन एक साथ निकालो तो कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे आप पहले उसके छोटे से पार्ट का वर्क डन निकाल लो, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दो कि ऐड ऑल द वर्क डन फ्रॉम 0 टू L, तो लिमिट लगा दिया 0 से L, तो वो क्या करेगा, सारे पार्ट को ऐड कर देगा, इस तरह से आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। कॉपी ऑन दिस वन। ये सृष्टि कुमरे का क्लास 11 क्लास 12 का स्टेटस बताइए, सृष्टि कुमरे। So scroll down. please. Sir, थोड़ा और नीचे लीजिए। Done, sir.
सर आपका माइक बंद है। क्या है बेकार में हमने फिर इतना पढ़ा दिया। 1 मिनट रुको, फिर से समझाता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, दिस वन, ये इसमें फिट करते हैं। सो वर्क डन इसमें फिट कर दो ना ये, तो y हाफ को अलग कर दो, y is स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इंटू स्मॉल l, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट फोर्स बन जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ f इंटू स्मॉल l। कॉम्पिटेंस सेकंड फॉर्मूला आल्सो। तो ये वर्क डन के दो फॉर्मूले होंगे। अच्छा, जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा,